सभी को मेरा नमस्ते नमस्कार। लीजिए, आज गीता का हम चौथे अध्याय में आ गए हैं। गीता अध्याय 4 पार्ट 11। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका जीवन बड़ा खुशियाँ भर रहेगा। आप कभी भी ज़िंदगी में नाराज़ नहीं होंगे। हर एक डिसीज़न, हर एक फैसले आप गीता को यूज़ करते हुए अच्छी प्रकार निकाल सकेंगे। लीजिए, गीता का अध्याय 4 पार्ट 11 से शुरू करते हैं। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से अतीत हुआ, तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समतव भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुषों के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में कोई भी इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात शत्रुबाधक भी ब्रह्मा है, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा रूप अग्नि में ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्मा रूप कर्म में समाधिस्थित हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्मा परमात्मा स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि पार ब्रह्मा परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक भाव से स्थित होना भी ब्रह्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने बस में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्दायिक विषयों को इंद्रिया रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों को व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही
कई पुरुष सब धर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टायोग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और दूसरे हिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भागवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिसका, ऐसे ये सब भी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, परिणाम रूप ज्ञान मर्त को भोगने वाले योगी जन सनातन पार ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुषों को ये मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सब को शरीर, मन और इंद्रियां की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्मयोग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ में ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण याव मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी प्रकाशता है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। ये मर्म को जानने वाला ज्ञानी जन तुझे उन ज्ञान को उपदेश करेगा कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसमें उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। यदि तू सच पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह, जिसमें कोई शक नहीं है, संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल में अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार संधात कर्ण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिया तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष
ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत भग विदेशियों को नान जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो ना सुख है और ना ये लोक है, ना सरलोक है, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे संजय, समतव बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिसके, ऐसे परमात्म प्रयाण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इससे हे भरतवर्षी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित हुए अपने संशय को ज्ञान रूप तत्व द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। इति श्रीमद् भागवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय आज समाप्त होता है। भागवत के चौथे अध्याय को हम ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। लीजिए, अब नेक्स्ट टाइम हम गीता का 5वां अध्याय शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि ये आपको अच्छा लगेगा, आप इसे जीवन में उतारेंगे। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड नमस्कार।